हाय गाइस, वेलकम टू अवर इंस्टाग्राम लाइव। मेरे साथ होंगे इस वक्त राहुल नंबियार एंड दिव्यादित्य सिंह। इन दोनों का इंट्रोडक्शन आपको दे दूं इससे पहले कि हमें ज्वाइन करें। ये दोनों जेसीआरसी यूनिवर्सिटी में इंस्टाग्राम लाइव कैसे हैं आप? अच्छा, आप बताइए। मैं भी बढ़िया हूँ। कोविड के एसओपी भी फॉलो कर रहा हूँ। करनी चाहिए। हम्म, हाँ, वो भी जरूरी है। जरूरी है क्योंकि देखिए बहुत मतलब ऐसा लग रहा है हाहाकार मचा हुआ, तांडव मचा हुआ है, तो इतनी इतनी बुरी हालत हो चुकी है। खैर क्या है? अभी हम राहुल का भी वेट कर रहे हैं। राहुल इज अनेबल टू ज्वाइन। मैं एक बार वापस ट्राई करता हूँ उनको जोड़ने की। तो हम ये लाइव शुरू करें उससे पहले मैं दोनों स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दिव्य आदित्य और दिव्य आदित्य सिंह और राहुल नाम्बियार, ये दोनों जेसीआरसी यूनिवर्सिटी में बीए जर्नलिज्म के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं और स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को लेकर बहुत बहुत पैशनेट हैं। आप इनका काम दृष्टिकोण टुडे डॉट इन पर देख सकते हैं और जो थैंक उसकी यू। इंस्टाग्राम प्रोफाइल है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो राहुल ज्वाइन करे उससे पहले एक सवाल है, उनसे भी मैं ये पूछूंगा कि या अभी थोड़ी दिन इंडियन एक्सप्रेस ने एक पहल की है। उन्होंने कहा है कि जब तक कोविड के केसेस कम नहीं हो जाते या इंडिया में हालत सही नहीं हो जाती तब तक हम आईपीएल कवर नहीं करेंगे। व्हाट डू मेक ऑफ इट कि ये सही फैसला है या फिर आपको लगता है कि ये ओवर रिएक्शन है? आप बताइए, उसके बाद मैं भी अपने रिएक्शन दूंगा इस पर। नहीं, मतलब जैसे सिचुएशन है उसके साथ हम कह सकते हैं कि आईपीएल से भी अभी ज्यादा जरूरी चीजें हैं, जैसे कोविड के केसेस वगैरह लगातार बढ़ते हुए। तो इसमें एज सच एक वो कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट भी हो सकता है। ठीक है। मैं इस पर थोड़ा सा बता दूं कि मैं थोड़ा सा आपसे डिफर करूंगा। इसका रीजन है, देखिए आईपीएल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से ना थोड़ा सा आपको एक खुश होने का मौका मिल रहा है, नंबर वन। कि आप एग्जैक्टली। थोड़ी दूसरी चीज हमें ये भी समझनी पड़ेगी कि ये कि इफेक्ट से बहुत बड़ी चीजें हैं, बहुत खराब हालत है, देश की हेल्थ क्राइसिस है, लेकिन हमें ये भी समझना पड़ेगा कि इकोनॉमी वैसे ही स्लो डाउन हो चुकी है। अगर क्रिकेट में भी अगर ये चीजें होनी चाहिए, क्योंकि क्रिकेट सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लेयरों को पैसा मिल रहा है। अब जो आपका ग्राउंड फ्लोर होगा उसका ओके। उसका आपके जितने कोचेज हैं, आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का चलेगा। इवन आप ये भी सोचिए कि जो विमेन क्रिकेटर्स है, क्योंकि अभी विमेन क्रिकेट में आईपीएल नहीं है, तो आप वो पैसा उस इन सब चीजों में लगेगा, इन सब सेक्टर में लगेगा, प्लस वो जो टैक्सेस देंगे। फिर वही। उस आईपीएल एक और चीज ले कहते हैं। आप देखिए आईपीएल को भी ब्रॉडकास्ट राइट्स है, वो टेंस ऑफ बिलियंस में, यानी कि आप लगा लीजिए 3200 करोड़ से ऊपर का है। मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट तो मालूम नहीं है। ऑलराइट। तो सर अच्छे कि आईपीएल होनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको एक सच बात बताऊं, देखिए हम लोग बातें करते हैं कि जी जान बचाने के लिए हमें घर में रहना जरूरी है, सब कहते हैं, लेकिन मैं आपको एक हकीकत बात बताऊं जो मैं खुद देखता हूँ। अगर आपने आईपीएल बंद कर दी तो लोगों के पास जो एक रीजन है ना कि चलो यार कोई बात नहीं, वही शाम तो, को एग्जैक्टली। रात को बैठ वो के लोग सब फैमिली के साथ देखते हैं। हाँ, लोगों के पास है ना वो जो एक रीजन है ना कि चलो कोई बात नहीं, शाम को टाइम आएगा, शाम को अभी थोड़ा या टाइम पास, तो वो घर में रहने का मोटिवेशन तो खत्म हो जाएगा फिर। तो इसलिए शायद ये चीज मेरे हिसाब से आई मीन आईपीएल तो होना ही चाहिए। और रहा सवाल जो मैंने आपसे पूछा था कि इंडियन एक्सप्रेस का, आई थिंक शायद ये थोड़ा सा ओवर रिएक्शन है। रीजन क्योंकि देखिए आप ये भी सोचिए कि इंडियन एक्सप्रेस ने उस स्पोर्ट्स के जो स्पोर्ट्स डेस्क की वो क्या करेगा, नंबर वन। तो आप उसको किस काम में आप वो जो आपकी ह्यूमन रिसोर्स है उसको कहाँ यूटिलाइज करेंगे? अब मान लीजिए उनका एक्सपर्टीज नहीं है हेल्थ केयर में, तो क्या करेंगे वो पॉलिटिशियन का जिन्होंने इनका एक्सपर्टीज नहीं है, वो क्या करेंगे? तो इसलिए मैं इसके फेवर में नहीं हूँ कि आप उसको कवर करना बंद करें। देखिए वो आपकी प्रोडक्ट है, वो आपका ब्रांड है, तो मेरे हिसाब से शायद ये ठीक नहीं। और अभी रिसेंटली पैट कमिंस ने भी 50 लाख डोनेट करे हैं पीएम केयर्स फंड में।
हाँ, ये $50,000 है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, इंडियन रुपीज में उसमें 2.5 मिलियन यानी कि 25 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये बहुत ओके। अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। देखिए ये, तो ये भी और देखने को मिलता है। एग्जैक्टली अब हो सकता है कि आपको और क्रिकेटर डोनेट करते दिखें, तो हमें उम्मीद रखनी भी चाहिए कि अ, हालांकि देख रहे हैं हम कि कुछ प्लेयर्स जा चुके हैं, रवि अश्विन ने छोड़ दिया है। दो दो क्रिकेटर्स आपको ऑस्ट्रेलिया के, क्योंकि शायद वो रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। फिर चलिए बात करते हैं कल रात के गेम की। पंजाब पंजाब किंग्स और केकेआर का मैच। कोलकाता नाइट और राइडर्स। ये पंजाब वर्सेस केकेआर का मैच था कल। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिल रही है पिछले कुछ समय से, कि जैसे ये नया स्टेडियम बना है, जैसे इसका नामकरण नया हुआ है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो एक हमारे बड़े बहुत बड़े प्लेयर है केएल राहुल। वो केएल ओहो। राहुल, अब समझ रहे हैं मैं किस तरफ कनेक्ट करने की कोशिश कर हाँ रहा हूँ, कि हाँ हाँ केएल राहुल। हाँ, समझ गया। तो नहीं, आप वो इस तो पे ट्रोलिंग बताइए। की बात, वो ट्रोलिंग की बात तो अलग है, बट हो सकता है कभी कभार नहीं चलता फॉर्म, क्या नहीं। हालांकि एक बात है, राहुल त्रिपाठी, उन्होंने एक इनिंग में उनसे उनसे ज्यादा रन कर दिए। मैं उनके स्टैट्स देख रहा था, राहुल केएल राहुल के। उन्होंने 5 मैचेस में बनाए एक, 2 10, उसके बाद 14, और कल उन्होंने बनाए 19। अब ये जोड़ जोड़ के आप लगाइए तो 35 रन है, 35-34 रन है। और कल राहुल त्रिपाठी ने आपसे बना दिए 44 रन एक ही इनिंग में। हालांकि वो फिनिश नहीं करता, उन्होंने वो कुछ नहीं थे अपनी शॉट से जो मार के आउट हुए। तो तो इस नाम से फर्क नहीं पड़ता, कभी कभार आपका फॉर्म साथ नहीं देता तो इसका भी फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल, फॉर्म साथ में देखो। आई थिंक देखिए, ये जो मैं देखता हूँ ना कि जो हमने T20 में भी देखा, T20 सीरीज जो आपने देखी होगी, हम्म। जब एक मैच के शुरुआती मैचेस हो रहे हैं ना, जैसे 1-2 मैच, ये विकेट थोड़ी स्लो खेल रही है, उसके बाद ये ना विकेट फ्लैट हो रही है, उस पर आप रन देखेगा। तीसरे चौथे पांचवें T20 में रन देखेगा। तो यस। अ, सर आपको लगता है आज का गेम जो है आरसीबी वर्सेज दिल्ली कैपिटल्स, वो भी लो स्कोरिंग होगा? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड बड़ा है यहाँ पे। पिच फिटिंग करेंगे तो फिर आप कनेक्ट कर दीजिए कि वो मतलब टॉप एज पे वो छक्का नहीं होगा फिर। कह सकते हैं, क्योंकि डिपेंड, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देखो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज हुई थी, उसमें भी ऐसा नहीं था सिर्फ लो स्कोरिंग हो रहा था, हाई स्कोरिंग हो रहा था। लास्ट मैच में आप देखो 220 रन का टारगेट दिया था इंडिया ने। हम्म। सो डिपेंड वो करता तो है किस तरह से आप खेलते हो। हाँ, वो तो खैर वो मास्टर क्लास ही डिफरेंस थी ना। उसमें तो विराट कोहली ने कहा कि भाई मैं ओपन करूंगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली ओपन करेंगे। तो उसके बाद आप ये देख रहे हैं। ओके। तो तो जैसे कल का मैच, आप किंग्स इलेवन पंजाब की बैटिंग से क्या कहेंगे, कि क्या इंटेंस की कमी नजर आई, या फिर विकेट ऐसा है, या फिर थोड़े और रन होते जो शायद कुछ डिफरेंट रिजल्ट होता? क्योंकि आप देखिए केकेआर के भी 17 पे 3 आउट थे। हालांकि रन भी इतने नहीं थे कि आप उससे आप कैपिटलाइज कर पाए वो, क्योंकि वो दोनों जो बैट्समैन थे, राहुल त्रिपाठी और अयन मॉर्गन, वो जानते थे क्योंकि आप एक बस वो एक पार्टनरशिप हमने बनानी है, वो उसके बाद ही बॉलिंग ये हो रही है ना कि भाई ऊपर से 3 आउट कर रहा है, उसके बाद बाउंड्री से निकलेगी, सब कुछ है। तो वो जो मेक ऑफ पंजाब बैटिंग। देखो, मैं बैटिंग के बारे में कुछ नहीं बोल सकता पंजाब की, क्योंकि मैं कोई ऐसा क्रिकेट एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, ना ही मैंने कोई इंटरनेशनल क्रिकेट खेला है। तो यही है, कभी कभार फॉर्म आपका साथ नहीं देता तो उसमें किसी की गलती नहीं है, कई कहीं आप चूक जाते हो, तो इसमें किसी को ब्लेम करना सही नहीं रहेगा। आई थिंक शायद मे बी नया ग्राउंड है, कि पहली बार इसमें इन्होंने मैच खेला, शायद इसका भी फर्क पड़ता है। क्योंकि मैं देख रहा था, क्योंकि मुझे अंदाजा था इस बात का कि ग्राउंड डायमेंशन क्योंकि डिफरेंट होंगे ना यहाँ पे, कि वानखेड़े नहीं है। हालांकि कैप ऑफ बड़ा है, लेकिन कैप ऑफ में भी ये था कि आप नए बॉल पे रन बना देते थे, और आप एक्सपेक्ट करते थे कि लास्ट तक हम 20 ओवर खेल जाए, किसी तरीके से 150 से 160 रन हो जाए हमारे खाते में। राहुल कह रहा है लेट मी इन। हाँ, लेकिन उसकी रिक्वेस्ट मेरे को कैसे दिखेगी? एक मिनट, आप भेज दो उसको रिक्वेस्ट। मैंने उसको भेजा हुआ है, इनवाइट किया हुआ मैंने उसको। आई ट्राई। रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी उसको।
वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, दिक्कत ये है। हम्म। वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा, उसका अभी मेरे पास अभी नोटिफिकेशन इसमें आया है ऐसे कि अनएबल टू ज्वाइन आ रहा है। हम्म। एक बार मैं उसको वापस रिक्वेस्ट। ट्राई कर। ओके। एक मिनट, एक बार मैं भी एक बार उसके साथ ज्वाइन होके आता हूँ। ठीक है। ओके। तो अभी हम आपसे जुड़ेंगे थोड़ी देर में, अभी राहुल को हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो अभी हम इस इंटरेक्शन को भी और कंटिन्यू करेंगे। अरे वेरी सॉरी, वो क्या है, टेक्निकल ग्लिच आ गया था काफी इस टाइम से, तो इस वजह से हो नहीं पा रहा था। हो क्या अरे लैपटॉप कोई में बात। हाँ, कोई दिव्या नहीं, दीदी कोई नहीं ज्वाइन नहीं कर होता है। पा दिव्य दिव्य कह रहे हैं नेट स्लो है, एक बार उसको भी मैं इनवाइट करता हूँ, जब तक अपन इंटरेक्शन अपना जारी रखते हैं। अच्छा, उससे मैंने एक सवाल किया था स्टार्ट में कि इंडियन एक्सप्रेस ने ना अभी थोड़े दिन पहले ये डिसाइड किया कि जब तक कोविड केसेस कम नहीं हो जाते, तो तब तक हम इसको आईपीएल कवर नहीं करेंगे। तो व्हाट डू यू मेक ऑफ इट, कि क्या सही सही है, या फिर आपको लगता है ये ओवर रिएक्शन हो रहा है कि शायद मे बी जरूरत नहीं थी इसकी? सी देखो, मेरा क्या कहना है वो ज्यादा मैटर अभी इसलिए भी नहीं करेगा क्योंकि आई एम नॉट अ बिग पर्सन, बट द थिंग इज देखो, जैसे आपने कहा कि आईपीएल अभी कवर हो रहा है। सी अभी आई नो द केसेस आर वेरी, मतलब अभी बहुत ज्यादा पेक्युलर सिचुएशन में काफी हद से ज्यादा हो रखा है, तो बिल्कुल एक कंसर्न ऑफ मैटर है, वो मैटर ऑफ कंसर्न हमेशा रहेगा। बट द थिंग इज अभी आप बायोसिक्योर बबल के साथ सॉरी चल रहे फॉर हो, द तो बायोसिक्योर बबल में डिस्टरबेंस। लाइक कौन हो गया? बायोसिक्योर, तो क्या होता है कि बायोसिक्योर बबल में इट्स लाइक देयर इज अ पैसेज बिटवीन यू, स्टेडियम से लेके सिर्फ प्लेयर्स को एक पैसेज दिया जाता है कि आप स्टेडियम से लेके और आपके होटल तक यही रहेगा, आपके ना तो कोई कोई फैंस इंटरेक्शन या कोई और भी नहीं आएगा, बस वही एक पैसेज रहेगा। तो उस हिसाब से कोई बीच में आ नहीं रहा है, तो इनफैक्ट वो सेफ है अभी के लिए, बट इट्स ओके, मतलब कई कंसर्न्स आते ही हैं, ऑफ कोर्स की बात है, बट अब देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है, इस हिसाब से क्या लेते हैं। पीएसएल इस वजह से ब्रेकआउट हुआ था, अगर आपको पता हो पीएसएल क्यों ब्रेकआउट हुआ था, बिकॉज द थिंग इज वहां पे फैंस बीच में आ गए थे। तो आप जो बायो बबल जब ब्रीच करते हो तो वो स्प्रेड हो गया उस टाइम पे, बट जब तक बायो बबल जितना सेफ है तब तक आई थिंक तो आईपीएल को कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, आईपीएल का जो बायो बबल है अभी ना, बहुत बीसीसीआई ने सेफ। भी कह दिया है कि आईपीएल को कंटिन्यू रखेंगे एज पर द शेड्यूल। हाँ, मैंने आज पढ़ा, आज सुबह मैंने पढ़ा, बिल्कुल सही बात है। देखिए, जो आप बात करें ना राहुल की बायो सिक्योर बबल की, देखिए बायो सिक्योर बबल बहुत सेफ है, मैं हकीकत बात बता रहा हूँ। इसमें आपने इंग्लैंड वेस्ट इंडीज देख लिया, आपने इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान देख लिया, आपने इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया देख लिया, आपने आईपीएल देख लिया, आपने ऑस्ट्रेलिया सीरीज, इंग्लैंड सीरीज और दुनिया भर की वो बायलैटरल हो चुकी है। पॉइंट है, जो आपने पीएसएल वाली बात उठाई ना, मैंने अभी कुछ देर से एक जगह इंटरव्यू दिया था, मेरी स्क्रीनिंग हुई थी, तो मुझसे पूछा गया था कि भाई हम, तो मैंने उसको ये कहा था कि देखिए केसेस की जो उस टाइम पे बढ़ तो रहे थे, लेकिन पीएसएल की जब बात करें ना, पीएसएल में मैं एक बात बोलूँ, पीएसएल में फ्रेंचाइजी में बिल्कुल भी सिंसियरिटी नहीं थी। मैं वहाँ पे चैनल, मैं यूट्यूब वो चैनल देखता हूँ, आप वो पीएसएल की बात कर बिल्कुल। रहे हो, पीएसएल में दिक्कत ये थी कि आप स्टेडियम्स में पहले से ही लोगों को बुला रहे थे। अभी ये है कि आईपीएल में अभी तक आपने किसी को बुलाया नहीं है, आईपीएल में आपने फैंस फैंस इंटरेक्शन बिल्कुल ही बंद कर रखा है। पीएसएल में ये था कि उन लोगों को लगा, जैसे अपन ने जो चेन्नई टेस्ट में जो हुआ था सेकंड टेस्ट में, कि हम लोग 50% पे अलाउ करेंगे कि लोग, वो सिर्फ सेकंड T20 आए तक चलाते हैं अहमदाबाद के। बट द थिंग इज यहाँ पे ये था कि आप स्टार्टिंग फ्रॉम द डे वन से आप किसी फैंस को या किसी और को आने ही नहीं दे रहे, सिर्फ जितना प्रोटोकॉल, जितने लोगों को लिमिट रख रखा है उतना ही आने को दिया है। पीएसएल में तो स्टार्टिंग से एकदम पूरी भीड़ आ चुकी थी, और फिर आप उस पैसेज में जब मतलब लोग, मतलब प्लेयर्स को मना कर रखा था, टीम के प्लेयर्स को, कि हाँ आपको मना,
आपको फैंस को इंटरेक्ट नहीं करना है, आपको किसी से बात नहीं यस करनी है, आपका सिर्फ वो पैसेज है जो बायो सिक्योर बबल का पैसेज है। जैसे अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड है वहां पे, तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को सिर्फ उसके अपने होटल से लेकर अपने स्टेडियम तक, अगर जैसे तो लाहौर में हो मतलब रहा था तो मैच उस हिसाब से तो वहीं तक ही रहना था, बट वो बीच में इंटरेक्ट करने लग गए। तो वही चीज है कि आप बायो सिक्योर एग्जैक्टली। बबल को आप जितना सेफ रखोगे, आपका टूर्नामेंट उतना ही डिपेंड करेगा कितना बायो सिक्योर बबल जितना सेफ रहता नहीं, इसमें आप जो बात कर रहे हैं ना, देखिए, अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी है। और अगर हम पीएसएल को थोड़ा सा डिस्कस करें तो मैं एक चीज बता देता हूँ। सिर्फ इतना सा तो नहीं था। मैं ये चीज मैंने देखी क्योंकि बात स्टोरी बड़ी सिंपल था ना। तो देखिए, फैंस को तो चलिए आपने थोड़ा सा ठीक है, आपने कॉर्डन ऑफ कर दिया, आपने कहा कि भाई प्लेयर से इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन दूसरी दिक्कत क्या हो रही थी? आपने एक होटल बुक किया होगा, ठीक है? अब उसमें शादियों के फंक्शन हो रहे हैं, उस पर दूसरी चीजें भी हो रही हैं, ठीक है? आपको कहा गया क्वारंटीन करने के लिए, आप क्या कर रहे हो? और मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, पेशावर जर्मनी में क्या हुआ। उनके कोच डैरन डैरन सैनी और वहां पे आज उनके जो लस्टाम फास्ट बॉलर है, उन्होंने क्या किया, बायोबल तोड़ के बाहर चले गए। उसके बाद उनको क्वारंटीन नहीं किया गया कि उनकी टेस्टिंग होगी, क्वारंटीन कुछ नहीं किया गया। वो वहां भी आज मैच चल गए और डैरन सैनी टीम में थे कोच। उसके अलावा आपने वो जो फॉरी गर्ल देखी है ना, वो दनानीर मूवी, वो इस टीम के बायो बबल में थी, विदाउट एनी टेस्टिंग, विदाउट कि आप बायो बबल में थे, ठीक है? आपके एक ही केसेज हुए, 2 केसेज हुए, 3 केसेज हुए, ठीक है? एक मैच आपने पोस्टपोन कर लिया, तो वहां पे वो करते करते 14 हो गए। अब आप क्या करोगे? आपको तो टूर्नामेंट कैंसिल करनी पड़ी। लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज है, यहाँ ये चीजें नहीं हो रही। और सबसे अच्छी बात बताऊँ मैं, अभी दिव्या ने जो बात मेंशन करी ना, पैट्रिक कमिंस से $50,000 डालने, यानी कि 25 लाख रुपए हो गए आपके। तो आई थिंक कि ये एक अच्छा जेस्चर है। और कहना पड़ेगा कि अगर अगर हम ये बात कर रहे हैं ना कि आईपीएल कैंसिल कर दो, कुछ लोग हैं, मैं तो देख रहा हूँ, मैं तो हैरान था। कल मैंने वीडियो देखा शोएब अख्तर का, जो खुद एक क्रिकेटर है, और जो ये कह गए हैं कि आईपीएल कैंसिल कर दो। क्यों? आप ये चीज नहीं समझ रहे हो कि उससे मुल्क के जो हमारी गवर्नमेंट है उसको टैक्स कितना मिलेगा? हमारे जो प्लेयर्स हैं जो अपने बायो बबल में, इतने सिर्फ बायो बबल्स में रह रहे हैं, उनको आप क्या जवाब दोगे अगर ऐसी सिचुएशन में कैंसिल कर दिया जाए, जबकि आपके केसेस भी नहीं आ रहे? तो मुझे थोड़ी सी हैरानी भी हुई कि क्रिकेटर ऐसी बातें कर रहे हैं, मतलब आप लोग उससे क्या जाएंगे? जी। देखो, सीधी बात यह है कि अभी कंसर्न है, मैं ये नहीं कह सकता है कि अगर सामने वाली कंसर्न है मैं उसको बिल्कुल ही गलत ठहराऊंगा। कि हो सकता है बिल्कुल डेफिनेटली अभी जिस सिचुएशन में जहाँ पे इतना पेक्यूलर सिचुएशन आ रखा है, यहाँ पे हो सकता है उनका भी अपना पॉइंट ऑफ रीजनिंग जायज़ है, बट कहीं ना कहीं अभी जो सेफ एनवायरनमेंट में जो टूर्नामेंट खेला जा रहा है और अभी उससे कोई दिक्कत हो नहीं रही है, तो इट्स लाइक कि ठीक है चलने दो। अगर जब तक दिक्कत नहीं हो रही, अगर एक आध अगर ऊपर नीचे होता है तो देन डेफिनेटली बीसीसीआई को उसमें देखना चाहिए कि हाँ यहाँ पे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, प्लेयर्स प्रॉब्लम हो रही है, और बायो बबल जो ब्रीच हो रही है, वो तो उस चीज को देख के आप नया डिसीजन ले सकते हो कि आप उसको थोड़े समय के लिए बंद कर दो, एक विंडो अलग से बना के नेक्स्ट टाइम मतलब उसको बाद में कंटिन्यू कर लेंगे कि जब सेफ होगा। बट द थिंग इज बीसीसीआई के पास अभी क्या, देखो बीसीसीआई अभी इसलिए नहीं चाहते बिकॉज वो अगर अभी, क्योंकि पाकिस्तान में जब पीएसएल कैंसिल हुआ था, मैं उसको एग्जांपल के साथ लूंगा कि पीएसएल कैंसिल हुआ था तो एक बहुत बड़ा न्यूज बन गया था कि वो लोग ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए इस चीज को। तो इट वाज लाइक इंटरनेशनल मीडिया में इंटरनेशनल जो स्पोर्ट्स लेवल पे वहां पे लोग ऐसे बोल रहे थे कि यार पाकिस्तान कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इस चीज को, मतलब कोई एक अच्छा खासा टूर्नामेंट चल रहा है वही बीच में रोक दिया आपने। और इंडिया के पास अभी ये है कि इंडिया के अक्टूबर नवंबर में होने वाला वर्ल्ड T20, तो या अभी इंडिया इस मोड पे है कि उनको प्रूव करना पड़ेगा, लोगों को, इंटरनेशनल मीडिया को प्रूव करना पड़ेगा कि इंडिया इज अ सेफ कंट्री, डिस्पाइट कि हाँ प्रॉब्लम्स है, बट इन अ सेफ बायो बबल के साथ हम लोग वी कैन। अब एक इंडिया और इंग्लैंड का टूर्नामेंट तीनों करवा लिया आपने, टेस्ट अच्छी तरह करवा लिया आपने, फिर T20 अच्छी तरह करवा लिया, ओडीआई करवा लिया, आईपीएल इज अ बिग टूर्नामेंट, वो मल्टी टीम टूर्नामेंट है। तो यहाँ पे अगर अच्छी तरह प्रूव किया गया, यहाँ पे अगर अच्छी तरह प्रूव किया गया तो डेफिनेटली आईसीसी इस उसके अंदर मतलब एक कंसिडरेशन में रखेगा इंडिया को कि इंडिया इज अ सेफ प्लेस, कि हम लोग इसको वर्ल्ड T20 शायद लोगों के बिना भी करवा सकते हैं, बट आई होप ये अक्टूबर नवंबर तक तो सिचुएशन ठीक ही हो। पर अक्टूबर तक पता नहीं सिचुएशन क्या हो सकती है। हम्म। तो बस यही है कि इस वजह से अभी लग रहा है, तो क्योंकि अब आप इंडिया को अभी और ज्यादा बायलेटरल टूर्नामेंट्स अभी इंडिया में नहीं खेलना, अभी इंडिया सीधा आईपीएल के बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेलने जाएगा, और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के बाद इंग्लैंड का टूर होगा उनका। तो उसके बाद इंग्लैंड के टूर के बाद आई थिंक तो सितंबर अक्टूबर में शायद साउथ अफ्रीका आ रही है, तब तक तो इंडिया में आई थिंक तो सिचुएशन
होपफुली, मतलब फिंगर क्रॉस ये है, होपफुली। सुधर सकता है। हाँ हाँ, बट उस पर डिपेंड डिपेंड ये भी करेगा। जैसे मैं कोई हम लोग कोई डॉक्टर या एक्सपर्ट नहीं, लेकिन एक मैं वो बात कर रहा हूँ जो हम पढ़ते हैं अखबारों में। बात ये है कि देखिए, जो मैं ब्रिटेन में पढ़ रहा हूँ, ब्रिटेन के बारे में पढ़ रहा हूँ, इसराइल के बारे में, वहाँ धड़ाधड़ वैक्सीनेशन हो रहे हैं। और उस धड़ाधड़ वैक्सीनेशन की मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि धड़ाधड़ वैक्सीनेशन की वजह से ना, वो जो सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स हैं, तो जो आपका मास्किंग है कि भाई आपको मास्क पहनना है बाहर, वो कम से कम हो गया। अब तो ऐसा हो गया कि मैंने एक ट्विटर पे मेरे डॉक्टर से ना डिस्कशन हुई थी, जिसमें को नाम याद नहीं है। मैंने उनसे कहा कि अगर आप ही कह रहे हैं कि भाई मास्क पहनिए इवन आफ्टर इंजेक्शन, तो इसमें डिफरेंस क्या है, फिर मैं क्यों करवाऊँ? तो ये सर कि देखिए, अभी आपको करना पड़ेगा क्योंकि अभी आपके इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आप हो गए और लोग हो गए, अगर धीरे धीरे अगर हम जितनी जल्दी हो सके और कम से कम समय में अगर हम ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन कर पाए, तो इवेंचुअली इवेंचुअली हम उस स्टेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हमें ये नहीं सोचना पड़े, अरे यार मास्क नहीं पहन के जा रहे, अरे कहीं कोविड ना हो जाए या कहीं फाइन ना हो जाए। ये सारी चीजें आपको सोचनी नहीं पड़ेंगी। तो ये 6 महीने बहुत लंबा वक्त है। और बायोलैटरल अभी मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आईपीएल का होना, जैसे आपने बात करी ना, बहुत जरूरी है। क्योंकि आप ये इंडिया की हिस्ट्री में पहला ऐसा मौका है जो जहाँ पे आप लगातार लगातार 2 वर्ल्ड T20 आप करा पाओगे। आप वनडे वर्ल्ड कप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, 3 लगातार हुए थे, 75, 79, 83 में इंग्लैंड में। देखो आपके इस पैसेज में, मतलब लगातार नहीं, बिकॉज 2020 आईसीसी ने लास्ट ईयर ये डिसाइड कर लिया था कि 2021 का वर्ल्ड कप इंडिया कराएगा, वर्ल्ड T20 2022 में वो ऑस्ट्रेलिया जाएगा, और 20, क्योंकि हाँ, या आप ये कह और सकते ये हो कि जो इसी वर्ल्ड कप पैसेज है, में, ये हाँ इसी बेसिकली टी फेज में, ट्वेंटी वर्ल्ड मतलब कप नहीं है, ये 2024 में इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी है 50 ओवर T20 का वर्ल्ड कप। फॉर्मेट में। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या था, आईसीसी ने ये डिसाइड किया था बिकॉज 2020 में टेंटेटिवली शेड्यूल सिचुएशन की वजह से चेंज हो गया था, तो इस वजह से, इसी वजह से सितंबर में इंडिया वालों ने आईपीएल रखवा लिया, बिकॉज उनको पता था, क्लियर हो चुका है कि वर्ल्ड T20 2020 में नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया में। उसको अब ये कर दिया नहीं आईसीसी वो, ने। क्योंकि देखो वहाँ पे ना ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने वहाँ के क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया था कि हम नहीं करा सकते हैं। क्योंकि उनको ये तो मालूम था, उनको अपना अपने पे विश्वास था कि भाई हम, अगर हमारे यहाँ कोई केसेस होंगे ना, हमारे सिटीजन, तो हम संभाल लेंगे। उन्हें ये नहीं पता दूसरे मुल्कों में क्या होगा। ठीक है। और मैटर दूसरी नहीं है, बात ये, एक मिनट, मैं इस और बात पे दूसरी कह रहा हूँ, बात मेरा एक मिनट पॉइंट ऑफ व्यू था अपना, कि हमारा मैटर था कि आईसी, आपने जैसे कहा कि इंडिया 2 वर्ल्ड कप करा रहा है, बट इंडिया अभी 2 वर्ल्ड कप कंटिन्यूस पेस में नहीं करवाएगा। इंडिया अभी 2021 में, फिर 2022 में वापस से आईसीसी वर्ल्ड T20 होगा जो ऑस्ट्रेलिया में होगा, फिर वापस से इंडिया वापस आएगा वर्ल्ड कप टूर्नामेंट, वो होगा 2024 में जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है। तो मतलब इसी हिसाब से, मतलब दो अभी हजार तेईस दो इसी हजार फेज तेईस 2023, सॉरी 2023, तो 2023 में जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया में होगा। तो मतलब इसके बाद ये है कि अभी आपके पास जो सिचुएशन है अभी ये है कि अगर आप आईपीएल तक, ऑफ कोर्स बहुत ही पेक्युलर सिचुएशन है, नो डाउट, देयर इज नो पॉइंट कि आप उसको मना नहीं कर सकते, बट अभी जब तक बायो बबल सेफ है, या सारे प्लेयर्स कहीं ना कहीं बिल्कुल सेम है, तब तक ये टूर्नामेंट चलेगा। यही डिपेंड, आपका बायो बबल कितना सिक्योर है वही डिपेंड करेगा कि ये टूर्नामेंट कितना चलता है आगे तक, और यही प्रूव करेगा कि फायरवॉल। इंडिया केपेबल है या नहीं वर्ल्ड T20 को ऑर्गेनाइज कराने के लिए। और और अगर फायरवॉल मैं सब रहता है, हमने देखा है बाकी सीरीज में। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बायो बबल सिक्योर है, हमारे प्लेयर्स बहुत डिसिप्लिन नहीं किए, ये चीज तो माननी पड़ेगी। और हमारे बीसीसीआई हो चाहे आईपीएल गवर्निंग काउंसिल हो, उन्होंने पूरा इसको सही से कंडक्ट करा। अभी मैं एक बात कर रहा था दिव्य से भी, तुमने शायद सुन लिया होगा, जो कि अगर आपने आईपीएल कैंसिल करा दिया, अब मैं वो वाली बात करता हूँ जो हम लोग देखते हैं, जो हम आम आदमी देखते हैं। आप ये कह रहे हो आईपीएल कैंसिल अगर हो भी जाती है, आपको लगता है कि आईपीएल के लोग जो घर में जो बहाने से बैठे हैं कि चलो आईपीएल देख लेंगे, घर में बैठ जाएंगे, लोगों को घर अरे में रोकना मुश्किल हो जाए। अरे रात को वो तो भी वैसे है। ही पुलिस खड़ी, रात को पहले से ही पुलिस खड़ी होती है बाहर, आप जा नहीं सकते, लट काफी है बात की हमारे। बात बात की बात नहीं है, मैं आपसे एक बात बताता हूँ। सारे ये सर आईपीएल सर सर आईपीएल एक मिनट, आपने कहा आईपीएल की बात, सिमिलर सिचुएशन था हम लोग, ये तो अभी चलो लॉकडाउन मोड पे है नहीं, एक तो मतलब है लॉकडाउन, बट लॉकडाउन जैसा नहीं है, लास्ट ईयर था असली लॉकडाउन, तब आईपीएल था भी नहीं। हाँ, तब कैसे लोग कर रहे थे, तब क्या चल रहा था, आपका वेब सीरीज आ गई, आपका अमेजन प्राइम आपका सहारा दे रहा था, आपको नेटफ्लिक्स सहारा दे रहा था, आपको तब जितने रोडे खाली मूवीज पड़ी थी देखने थे फिर वो भी। दे रहा था। मतलब ऑप्शंस इंडिया के लोगों के पास है, इंडिया के लोग जुगाड़ू हैं। ऑफ कोर्स आईपीएल एक सीजन है कि हाँ, डेफिनेटली क्रिकेट लवर्स के लिए इट्स लाइक अ फीस्ट, इट्स लाइक अ फेस्टिवल, बट ऐसा भी नहीं है कि हम लोग ऐसा रह भी नहीं सकते कि यार इसके बिना वो नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, बट हाँ,
आईपीएल अभी है फॉर अ टाइमिंग, अगर सिचुएशन की बात करें आईपीएल है अब, जब तक वही मैं कह रहा हूँ बार बार, यही पॉइंट रहेगा हमेशा कि जब तक वो सही चल रहा है तब तक बराबर। चलने दो। बायो बबल जब तक सही है तब तक है, नहीं तो जिस दिन वो टूटा, उस जिस दिन वो कुछ हुआ, अपने आप ही बंद हो जाएगा। तो इसलिए पूरा जो गवर्निंग बॉडी काउंसिल है और जितने भी लोग हैं वो कोशिश यही करेंगे जितना बायो बबल सेफ रहे उतना चलता रहे, क्योंकि वही टूर्नामेंट डिसाइड करेगा कितना चल सकता अच्छा चलो अब इससे निकल के कल रात के मैच की बात करते हैं। मैंने दिव्या से भी बात करी इस बारे में। अच्छा एक थोड़ा मजेदार सा क्वेश्चन है कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना मोटेरा, तो वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो गया, लेकिन एक हमारे एक बहुत बड़े जबरदस्त क्रिकेटर है केएल राहुल, तो वो चल नहीं रहे कुछ कुछ इस पे भी बात कर लेते हैं कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में केएल राहुल नहीं चल रहा, उनका कुछ 5 इनिंग में कोई कुछ 34 रन बनाया, आप उसको कैसे देख रहे हैं कि है। अब ये है कि अगर नेक्स्ट मैच में, जब अगर पंजाब का जो भी मैच अब अहमदाबाद में होगा, जब भी नेक्स्ट मैच अहमदाबाद में होगा और केएल राहुल 70 बना दे, डेफिनेटली वो उसके बाद तो फिर ये बात ही बंद हो जाएगी कि केएल राहुल नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बना नहीं पा रहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बना नहीं पा रहा। वो तो एक पॉइंट, देखो एक इनिंग्स की बात है, एक इनिंग्स और एक शॉट की बात है कि कब फॉर्म में आ जाता है प्लेयर। और ऐसी बात नहीं है कि बिकॉज जिस टाइप का कैलिबर का जो प्लेयर है केएल राहुल, वो डेफिनेटली विल, मतलब कभी ना कभी पंजाब के लिए सबसे मेन प्लेयर है, आपका लास्ट ईयर का ऑरेंज कैप विनर है। तो लास्ट ईयर तो भाई ऐसा नहीं बहुत। है। हाँ, लेफ्ट में तो, और इवन ही इज अ कैप्टन, बट द थिंग इज पंजाब की दिक्कत ये है कि अगर केएल राहुल नहीं चलेगा, पंजाब की बैटिंग केएल राहुल दो तीन प्लेयर्स के पीछे चल रही है, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, तीनों गया, पूरा मिडिल ऑर्डर में सिर्फ एक शाहरुख खान है जो कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन उसके बाद ना तो आपका पूरन फॉर्म में है। आप पूरन को भी थोड़ा बहुत कल मारा, उसने थोड़ा बहुत मारा, बट एक्चुअली आप पूरन को बहुत लेट इसलिए किया, अगर 3 मैचेस के बाद वो 0-0 पे चल रहा है, यू हैव अ नंबर 1 T20I प्लेयर ऑफ द वर्ल्ड, डेविड मलान। डेविड मलान को आप कब नहीं लोगे? डेविड मलान को डेविड आपने 1 मलान करोड़ का क्यों दिया? आपने उसको बिठाने के लिए तो नहीं किया है ना सर। आप डेविड मलान को निकोलस पूरन की जगह खिला सकते हैं उसी पोजीशन पे, बिकॉज वो इंग्लैंड के लिए भी उसी पोजीशन के लिए खेलता है। क्या की, और दूसरी चीज मैं ये सोच रहा हूँ, मेरे कल रात में दिमाग में आई, मेरे को अचानक से याद आया, आपके पहले ऑरेंज कैप विनर आईपीएल की हिस्ट्री में शॉन मार्क्स थे, ठीक है। पंजाब पहले से। 2 सीजन तो पहले, हाँ पहले सीजन तो खैर क्योंकि ऑरेंज कैप तो वो जीत गए, उन्होंने खेला, दूसरे सीजन में जो रेगुलर खेले, तो तीसरे सीजन में देख रहा हूँ, तीसरे सीजन से लेकर जब तक वो किंग्स इलेवन पंजाब में थे, चाहकर आईपीएल तो उन्होंने बेंच पे बैठा दी थी। तो इसलिए मुझे डेविड मलान का भी वैसे किस्सा लग रहा है कि आपने ले तो आया वो नंबर 1 चीज। सी शॉन मार्क्स और डेविड मलान का फर्क ये है कि शॉन मार्क्स ने पहला टूर्नामेंट खेला था, डेविड मलान का तो, शॉन मार्क्स ने तो 2008 से खेला था, डेविड मलान का दिस वाज द फर्स्ट टूर्नामेंट, उसका सबसे पहला था। बट वो आप, मतलब यू आर लाइक आप नंबर 1 प्लेयर को, ऑफ कोर्स इंग्लैंड वाली सीरीज में जब वो T20 सीरीज खेल रहा था उसका फॉर्म नहीं था अंटिल अनलेस वो 50-20 में पहुंचा था। ही हैड एन एब्सोल्यूट व्हाट वी कैन से द, एक अच्छी पार्टनरशिप रखी थी 130 रन के आखिरी वाले उसमें T20 में। इट वाज लाइक अगर वो और पार्टनरशिप चलती तो वो इंग्लैंड वो मैच जीत जाती बटलर के साथ। बट डेविड डेफिनेटली। मलान, हाँ डेविड मलान निकोलस पूरन के अभी के टाइम के सिचुएशन के हिसाब से निकोलस पूरन से ज्यादा बेटर ऑप्शन, लेकिन आप उसको कैपिटलाइज कर नहीं रहे। नंबर 1 आपको T20 प्लेयर है यार। देखो, आप अपने मिडिल ऑर्डर को उसी हिसाब से एक्सपोज कर रहे हो जब आपके आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को बार बार रख रहे हो। आई नो, मैं आई एम नॉट अ क्रिकेट एक्सपर्ट, बट जो मुझे लगता है मैं वो बोल रहा हूँ। आपने पहले ही मिडिल ऑर्डर को एक्सपोज कर रखा है, और इस टूर्नामेंट का ये फेट रहेगा कि जिस टीम का मिडिल ऑर्डर चल रहा है ना, वो आपके देख लेना, आपके टॉप 4 पॉइंट्स टेबल है वहां पे रूल करते हुए मिलेगा। आरसीबी का मिडिल एब्सोल्युटली। ऑर्डर चल रहा है, आरसीबी का मिडिल ऑर्डर एक दिन कोलैप्स हुआ, बट जितने मैचेस में हुआ अच्छा खेला है, तो उसने अच्छा करा है अभी तक। चेन्नई का मिडिल ऑर्डर चल रहा है, अच्छा कर रहा है। दिल्ली का कहीं ना कहीं मिडिल ऑर्डर चल रहा है, अच्छा कर रहा है। अगर जो मुंबई का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स कर रहा है, आप देख रहे हो मुंबई कितना स्ट्रगल कर रहा है। ऑफकोर्स वो कम बैक कर सकते हैं, सब आती है, लेकिन जब तक वो उसने मिडिल किया ऑर्डर है काम नहीं कमबैक कर, बहुत बार, तभी चैंपियन ये बनी है। तो हाँ, तो वही। नहीं, और एक मेरे दिमाग में एक आइडिया है बड़ा अच्छा कि जो आपने बात की ना डेविड मलान को नहीं खिला रहे, डेविड मलान को खिलाना चाहिए इनको। उसका रीजन ये है कि देखिए आपके मयंक एक्सप्रेस बैट्समैन हो गए T20 में, आपके केएल राहुल भी एक्सप्रेस बैट्समैन हो गए, फिर ये इनके ऊपर एक सिक्योरिटी रहेगी कि अगर हम 3 आउट हो गए ना, ये नीचे संभाल लेगा। तो आई थिंक कि निकोलस पूरन की जगह आप खिला दो, उसमें फायदा ये कि अगर आप 30 पे 3 आउट हो गए ना, तो आप किसी तरीके से चलो यार 160 हम बना देंगे, उसमें हम चलो हार गए जीत गए जैसी बॉलिंग कर ली, लेकिन हम एटलीस्ट ये नहीं रहना कि यार अरे यार नीचे आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर है, शाहरुख खान तो मेरा एक्सपीरियंस है, दीपक हुडा का मुझे पता नहीं है, तो यार मैं मेरी तो 2018 में जो, मैं केएल राहुल की बात कर रहा हूँ, कि जो केएल राहुल की स्ट्राइक रेट होती है 162 शुरू की 10 गेंदों से,
हाँ मुझे इसको साइड से खेलना अभी पड़ेगा। आप हाँ केएल फंस राहुल के जाए। स्ट्राइक रेट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देखो केएल राहुल के पास अभी ऑप्शन इसलिए भी नहीं है कि उसको पता है पीछे प्लेयर्स नहीं है कि उसको बैक कर सके। वही वो 180 120 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलने वाला बंदा अगर 100 पे जा रहा है तो यू नो द रीजन बिकॉज पीछे अगर उसका विकेट गया किंग्स इलेवन पंजाब मतलब पंजाब किंग्स अब तो ये आदत ही पड़ गई किंग्स इलेवन पंजाब बोलने की बट पंजाब किंग्स की बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। ये हर मैच में अपन ने देखा है कल भी यही हुआ था। अगर केएल राहुल गया मयंक अग्रवाल गया और क्रिस गेल तभी भी जब गया भी फिर तो आपने पूरा केएल राहुल को चलते हुए देखा हो तब वो 200 क्रॉस करते ही आपने देखा होगा, 200 191 ऐसा होता है। पंजाब का इससे जो पहले वाला मैच था मुंबई से वो केएल राहुल था और क्रिस गेल था तभी वो हुआ कि आपने वो चेस किया नहीं तो ये मिडिल ऑर्डर मुंबई की बॉलिंग के सामने एक्सपोज हो जाता उस दिन क्योंकि मुंबई जानती है अरे अगर मिडिल पता ऑर्डर को एक्सपोज कर चेन्नई की भी तो चेन्नई है हार उसमें टाइम पे। उसका भी देखिए जयंत यादव बहुत बड़े टर्नर नहीं है बॉल के, उनकी बॉलिंग में देखते हो ना तो वो ये कि लाइन लेंथ को जैसे टेस्ट मैच में भी डालते हैं जो थोड़े टेस्ट विकेट हो पहले उनका बॉल घूमना शुरू हो गया। अब सोचिए अगर जयंत यादव जो इतने बड़े टर्नर नहीं उनका बॉल घूमना शुरू हो जाए तो आपके केएल राहुल को गेल को ऐसी बैटिंग करनी पड़ेगी क्योंकि उनको मालूम है दीपक हुडा सब कुछ पता नहीं है। मोइज हेनरी टीम पे हमेशा से सस्पेक्टेड प्लेयर हैं, इसीलिए वो बिग बैश में परफॉर्मेंस करके और डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म तो करते ही देते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आता हूँ तो वही मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर में खेलना है। अब वो स्पिन खेलनी है उनको, अब वो स्पिन हो सस्पेक्टेड है तो बाहर हो जाता है वो। तो ये बात सही है। और एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ जैसे केकेआर के बैटिंग की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपको लगता है कि जो उन्होंने 5 मैच चेन्नई में खेले हैं जो स्लो विकेटों पे तो उससे शायद उनकी जो बैटिंग फॉर्म अफेक्ट हुई है क्योंकि कल भी 17 पे 3 आउट हुए। मुंबई में भी बैटिंग कोलैप्सेस हो रहे थे तो दे थिंक कि अभी फॉर्म में आने में उनको समय लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि फॉर्म में आते आते टूर्नामेंट खत्म ना हो जाए। देखो केकेआर की डेफिनेटली दिक्कत ये है कि केकेआर की ओपनिंग पे वर्क करना बैटिंग पड़ेगा। और बैटिंग हाँ केकेआर की जो है प्रॉब्लम बैटिंग कंसिस्टेंट है नहीं। आप हम्म, मतलब ये तो देखो हर दिन आप वो सीएसके वाला मिरेकल नहीं कर पाओगे वो क्लोज टू मिरेकल था मैं ये नहीं कहूंगा कि वो मिरेकल था बट इट वाज लाइक अ मिरेकल। आप 37 पे 5 होके भी अगर आप 220 का टारगेट को चेस करके बहुत ही करीब मार्जिन से हार रहे हो इट वाज बट आपको हमेशा ये नहीं होगा कि आपका कमिंस पैट कमिंस इज जस्ट अ बॉलर ओके। वो बॉलिंग ऑलराउंडर ही इज नॉट अ प्रॉपर बैटिंग तो ऑलराउंडर कि वो आपको हर दिन गो टू वे मैच विनर हो आपका कि आखिरी में आके यस उड़ाएगी देगा। बट द इवन थिंग इज आंद्रे केकेआर के ओपनर्स को दे नीड टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी। दे नीड टू टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि शुभमन गिल ऑफ कोर्स ही इज अ टैलेंटेड बैट्समैन बट अब उसको सामने से खेलना पड़ेगा। नीतीश राणा इज डूइंग वेल राहुल त्रिपाठी इज डूइंग वेल ओएन मॉर्गन ने कल फॉर्म ले लिया है तो मतलब इट्स नॉट एंड फॉर केकेआर राइट नाउ बट इट्स नाइट कि अभी आपकी कभी भी आपसे आपकी पूरा लीग छीना जा सकता है आपसे कि अगर आपने एक दो और मैच हार लिए इट्स लाइक कि आपका खत्म ही हो गया टूर्नामेंट इस टाइम। फिर थोड़ा मुश्किल होगा वापस आना फिर टॉप पोस्ट के लाने। अच्छा दिव्य आप बताइए कि आपको आप केकेआर की बैटिंग जो मैंने बीच में सवाल किया है कि यस केकेआर की यस बैटिंग के फॉर्म आप वो अपने पॉइंट बताइए कि आपको क्या लग रहा है। वही ओपनिंग पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। और जैसे देखा बीच में सुनील नारायण ओपनिंग करने लग गए थे तो हम ऐसा ओपनर सुनील नारायण को वापस ले सकते हैं केकेआर अगर चाहे तो, क्योंकि सुनील नारायण वो अग्रेसिव स्टार्ट देते हैं हमें हमेशा। सुनील नारायण आपका है ना पिंच हिटर है ही इज नॉट लाइक अ प्रॉपर जो बैट्समैन आपने 2018 में ही वाज लाइक एन एक्सपेरिमेंट और वो काफी टाइम चला। वो ऐसा था कि यार एक मैच में वो अच्छा आपको चार जो आपकी मैंडेटरी पावर प्ले जो 6 ओवर का होता है उसमें आपको आराम से 60 रन तक का स्टार्ट दे रहा है लेकिन वो बार बार नहीं होता बिकॉज ही इज अ पिंच हिटर। पिंच हिटर का काम होता है सिर्फ बैट को उड़ाए देना अंधाधुन। अब अंधाधुन में ये होता है कि आप स्ट्राइक रोटेट भी नहीं सोचते आप तो इसमें विकेट जाने का भी तो खतरा रहता है। तो मैं एक और चीज इसमें ऐड करना चाहूंगा कि सुनील नारायण के साथ दिक्कत जो आई ना कि उनको इवन जो उनकी टीम है ट्रिंडेगो नाइट राइडर्स जो केकेआर की वो फ्रेंचाइजी है वहाँ पे कैरिबियन में, उनको 2018 के जो सीपीएल हुई थी उनको ओपनिंग से ड्रॉप किया गया था क्योंकि टेक्निकल रीजन है। वो जिस शॉट पे जो बॉडी लाइन बॉलिंग होती है ना छाती पे बॉल लेंगे कंधे वाली बाउंसर इसको सस्पेक्टेड है। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर अगर वो चीज नहीं चली फिर आप फंस गए, वहां तो चलिए आपको कॉलिन मंरो बचा देंगे, यहाँ पे आपको कौन बचाने वाला है? तो अब अगले सवाल पे आता हूँ। शुभमन गिल के बारे में थोड़ा सा एक सवाल है कि आपको लगता है कि शुभमन गिल का क्या रीजन है फेलियर है? क्या वो T20 के बैट्समैन नहीं है या फिर ये इंडियन विकेट पे उनकी टेक्निक वैसी नहीं थी? क्योंकि हमने जो ऑस्ट्रेलिया में देखा ये वो शुभमन गिल तो नहीं लग रहा है। तो डू बिलीव कि शायद वो T20 को सूट नहीं कर रहा है या फिर ये इंडियन विकेट ऐसी हैं कि जिनको जो उनको सूट नहीं कर रही है? तो शुभमन वो गिल ये कि का थोड़ा जो टाइम देना पड़ेगा अपनी बैटिंग को, और कुछ नहीं है। शुभमन गिल का ये है कि ही हमने इज अ देखा प्रॉपर बैट्समैन और सीधी बात है कि ऐसे बैट्समैन ना T20s में चलते हैं इट्स लाइक कि आपका जो विराट कोहली और केन विलियमसन वाले टाइप्स हैं
मतलब आप ये नहीं हम्म। कहोगे कि ही इज जस्ट लाइक कि आपको अंधाधुन आपको 6 छक्के ऐसे आते ही मारना शुरू कर देगा, ही इज लाइक अ क्लास प्लेयर। बट क्या है, ही इज नॉट इन फॉर्म राइट। थोड़ा सा बस ये है कि लेकिन T20 इज जस्ट अ ब्यूटीफुल गेम कि अगर आपकी एक इनिंग अच्छी हो गई ना, फिर आप उस ट्रॉट पे चल जाते हो कि आप बहुत लंबा खेलते हो फिर। नहीं तो आप हाँ, केएल ये राहुल को भी बात देखो, तो। बीच हाँ, में उसका फॉर्म भी अच्छा नहीं चल रहा था, फिर बीच में ऐसा आया कि उसको फर्स्ट पे खिला लो, सेकंड पे, थर्ड पे खिलाओ, कि कहीं भी खेल लेता था वो उसको विकेट कीपर भी बन गया अपना। तो ऐसे शुभमन गिल के साथ भी हो सकता है। आई थिंक शुभन गिल के साथ जो हो रही है ना, एक चीज जो मुझे आप लोग शायद एग्री करें कि उनको क्रिकेट नहीं हुई है, तो शायद हो सकता है क्योंकि वो बायो बबल में रहना, और क्योंकि अब देखिए शायद नेट में कितनी बैटिंग कर लो, कॉन्फिडेंस तो मैच में आता है कि भाई मैच में आपने जो कि भाई जहाँ पे वो डर होता है ना कि ये आउट हो जाएंगे, वहां पे आपने रन कर लिया, तो आई थिंक शायद वो भी एक रीजन है कि आप उस तरफ नहीं देख रहे। तो हो सकता है कि शायद शुभमन गिल को ये दिक्कत आ रही है। तो चलिए बात करते हैं। अब कल जो उन्होंने मैच खेला केकेआर ने, नेट रन रेट उनका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो गया, क्योंकि कल ने उन्होंने नेट रन रेट की वजह से वो 8 से 5 पे आ गए। तो और लास्ट दो Yes. सीजन हम देख लास्ट दो सीजन ध्यान से देखें तो नेट रन रेट की वजह से वो उन्होंने मिस आउट कर दिया था। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज इट कि वो नेट रन रेट पे भी ध्यान देते हैं। नेट रन रेट इम्पोर्टेंट है क्योंकि आगे जाके उसी के सारे हो सकता है आप क्वालिफाई कर पाओ। सो नेट रन रेट पे हर टीम का ध्यान जाता है। आप देखिए, क्योंकि पिछले साल आरसीबी भी नेट रन रेट के जरिए क्वालिफाई कर पाई थी, लास्ट के सारे मैच हार गई थी वो। हाँ, ये राहुल भी है क्योंकि अब। लेफ्ट हो गए, एक हाँ, वो मिनट, शायद इंटरव्यू। उनको बुला के लाते हैं। हाँ, वो नेटवर्क इश्यूज की वजह से ऊपर चल रहा है हाँ, अभी। वो होता है। अरे यार, अरे मैं भी देख रहा, मैंने अभी ध्यान से चेक किया, और ये इतने जरा से लाइव इंटरेक्शन में है ना, कोई मेरा 1 GB इंटरनेट जा चुका। अभी मैंने वनडे वाला पैक डाला है जिसमें वो होता है ना, 16 रुपए 1 GB एक दिन वाला, वो डाला है ताकि इसको अपन एंड कर सके कम से कम आगे चल के, क्योंकि ज्यादा लंबा बचा भी नहीं है। तो अब हम आगे आते हैं आज के मैच में। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स। दोनों टीमों की सिचुएशन बड़ी सेम है। दोनों टीमों की सिचुएशन बड़ी सेम है, 5 में से 4 मैच जीत गए। अ, और तो हाउ डू फील अबाउट दिस की गेम, कि आज एक्साइटिंग गेम होगा, कल से इंटरेस्टिंग गेम होगा? पिच पे डिपेंड करता है। कल जो पिच स्लो हुई तो एक्चुअली 132 से लेके 140 रन इज लाइक नॉट लाइक अ, बट थोड़ा बोरिंग रहता है। इट्स लाइक हाई स्कोर जाना चाहिए ऑफ कोर्स। बट द थिंग इज अभी जितना अगर आईपीएल को देखा जाए तो आपकी वानखेड़े के पिचेस के अलावा, वानखेड़े के पिच और एक चेन्नई में जो मैच हुआ था आरसीबी और केकेआर का, उसमें ज्यादा हाई स्कोरिंग मैच देखने को नहीं मिला अभी। आपका हम्म। मैक्सिमम जो स्कोर जा रहा है इट्स लाइक एवरेज जो स्कोर है 160 टू 170 ज्यादा से ज्यादा, और मिनिममली इस तरह घूम रहा है 150 तक जा रहा है। तो अहमदाबाद स्टेडियम बहुत हम्म। बड़ा भी इनफैक्ट। बट अगर पिच अगर फास्ट रही, पिच में अगर उछाल उछाल रहा, तो डेफिनेटली बैट्समैन को काफी मदद मिलेगा उससे। इनफैक्ट 200 तक जा सकता है, जैसे आपने लास्ट T20 देखा था इंडिया और इंग्लैंड का। हम्म। 220 तक चला गया था वो, क्योंकि वो पिच काफी पार्टी विकेट थी, एकदम सपाट विकेट थी।
तो दोनों टीम्स काफी अच्छा हाँ बैटिंग कर रही थी, तो वही वाला सीन है कि अगर अहमदाबाद में कल अगर पिच अच्छा रहता है तो डेफिनेट, आज जो पिच अच्छा रहता है डेफिनेटली हाई स्कोरिंग गेम मिल सकता है दोनों टीम्स के। एक तो ये भी चैलेंज हो जाता है ना क्यूरेटर के सामने, क्योंकि आईपीएल भी है ऐसे टाइम पे हो रही है तो बहुत गर्मी हो जाती है। तो अब ये गर्मी ऐसी ना कि बड़ी तेजी से पानी ऐसे गायब हो जाता है विकेट के ऊपर से। अब ये अगर आप आईपीएल करा रहे होंगे आप सितंबर अक्टूबर या जब ये विंटर थोड़ी आ जाती है, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि भाई वहाँ पे विकेट वैसे ही बनाना। हम्म, चलो फाइनली आप वापस कनेक्ट हो गए। हम्म। अच्छा जैसा मैं आपसे इस बारे में पूछना चाहता हूँ, आरसीबी वर्सेस दिल्ली कैपिटल, ओके। दो में चार मैच जीते 5 में से। हाउ डू यू सी दिस गेम? की लगता है कि आज थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कल से? यार बिल्कुल, क्योंकि आरसीबी और दिल्ली मेरी फेवरेट टीम रही है हमेशा, तो मजा भी आएगा देखने में। और और जो हाँ आरसीबी जो है, आरसीबी इस साल काफी स्ट्रांग दिख रही है, क्योंकि पहले क्या था, दो ही प्लेयर पे डिपेंडेंट रहते थे, कोहली डिविलियर। अब आपके पास मैक्सवेल है, आपके पास पार्टिकल है, आपके पास बैटिंग में डेप्थ आ गई है, तो आरसीबी अच्छा कर सकती है इस साल। तो अब मैंने हमने एक चीज देखी वॉशिंगटन सुंदर, क्योंकि हमने एक चीज देख रहे हैं ना कि नंबर 3 का भी आपका बैट्समैन सेट नहीं है। कभी हम रजत पाटीदार की तरफ जा रहे हैं, कभी हम वॉशिंगटन सुंदर। डू यू फील कि वॉशिंगटन सुंदर को एक लंबा रन देना चाहिए आरसीबी को, जस्ट टू सेट? उनकी बैटिंग इतनी बड़ी है ना, उतने बड़े बैट्समैन वो 6 7 वो 8 नंबर वाले बैट्समैन तो नहीं है जिस तरीके से उन्होंने टेस्ट मैचेस में बैटिंग की है। अरे इंटरनेट इशू आ गया लगता है आदित्य के। अच्छा चलो जब तक मैं तुमसे जान लेता हूँ राहुल, वॉशिंगटन सुंदर की बैटिंग हम देख, अब जैसे आरसीबी में एक जो इशू मुझे दिख रहा है ना यहाँ पे कि आपकी ओपनिंग सेट है, आपका मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर सब सेट है, बॉलिंग भी आपकी सेट है। लेकिन एक नंबर 3 ऐसी पोजीशन है ना जो किसी भी फॉर्मेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कभी देख रहे हैं रजत पाटीदार, कभी कोई, कभी वॉशिंगटन सुंदर। डू यू बिलीव कि लास्ट गेम में जो हुआ हमने देखा वॉशिंगटन सुंदर को, तो डू यू बिलीव कि हम कि आरसीबी को परचेस करना चाहिए विद वॉशिंगटन सुंदर? जी, आपने वॉशिंगटन सुंदर की बात कही। आप मिडिल ऑर्डर आप टेम्परेरी के साथ नहीं चला सकते आप बार बार, बिकॉज ये कहीं ना कहीं बाद में आपको आखिरी में टूर्नामेंट्स में जब हारोगे तब ये आपको चुभने लगेगी, आरसीबी को ये समझना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से मतलब जो एक होता है कि एक रिप्लेसमेंट, तो आई वुड सजेस्ट आप यू शुड गिव अ चांस टू दिस मोहम्मद अजहरुद्दीन हु इज इन द स्क्वाड। आपने अभी मुश्ताक अली हम्म, ट्रॉफी में देखा था, ही स्कोर द फास्टेस्ट सेंचुरी T20 मतलब स्टेट में T20s में। ओके। तो आई वुड से कि अगर आपको एक मिडिल ऑर्डर चाहिए तो यू कैन गो विद ओपनिंग बैट्समैन विद देवदत्त पडिक्कल, फिर सेकंड अलोंग विद विराट कोहली, फिर आप आ सकते हो इसके साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन, फिर आपका ग्लेन मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स, फिर ऐसे आप नीचे तक ले जा सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपकी बैटिंग को एक अच्छी स्ट्रेंथ मिल सकती है ऊपर से, और या आप नीचे वॉशिंगटन सुंदर को आप खिला सकते हो आखिर में, लाइक कि आप मैक्सवेल और ये सब डिविलियर्स के बाद अगर कोई चाहिए, मैक्सवेल हुआ, फिर मतलब वॉशिंगटन सुंदर हुआ, तो फिर आपके बॉलिंग लाइनअप आ जाते हैं जो बॉलिंग ऑलराउंडर के साथ मुझे इंक्लूडेड है। तो इस तरह एक अच्छी अरे अगर यार आप हम्म, हाँ कंटिन्यू कीजिए। तो वही वन डाउन आप ऐसे टेम्परेरी बैट्समैन को नहीं, कभी आपने शहबाज अहमद को खिला लिया, फिर या तो कभी फिर आपने क्या कहते हैं इसको रजत पाटीदार को खिला दिया, कभी आप फिर किसी और को लिया है, कभी वॉशिंगटन सुंदर, आप इट्स लाइक आप प्रॉपर बैट्समैन को खिलाइए, और आपके है इसके अंदर स्क्वाड में कि मोहम्मद अजहरुद्दीन को आप उसमें ला सकते हो स्क्वाड के अंदर। आई थिंक मैं अभी भी मैं एक चीज विजय से पूछ लेता हूँ कि विजय डू यू थिंक कि वॉशिंगटन सुंदर कैसा प्रोसेस करना चाहिए आपके दिमाग में? कोई और प्लेयर है जिसको यहाँ की नंबर 3 एक ऐसा इशू आ रहा है ना आरसीबी के बैटिंग लाइनअप में कि जहाँ पे आपको पता नहीं कब कौन आएगा, तो डू यू बिलीव कि वॉशिंगटन सुंदर को प्रोसेस रन देना चाहिए या फिर आप किसी और को देंगे? सॉरी, एक बार वापस रिपीट करेंगे? मैं कह रहा हूँ कि मेरी नज़र में वॉशिंगटन सुंदर, जैसे मेरे स्टार्ट कर रहे हैं कि नंबर 3 पे मेरे नज़र में उनको कंसिस्टेंट रन देना चाहिए, क्योंकि नंबर 3 एक ऐसा वो बैटिंग पोजीशन है आरसीबी की टीम में जिसमें अभी आपको पता नहीं है
कि अगले मैच में कौन आएगा या आज आप जो मैच देख रहे हो उसमें कौन आएगा। तो डू यू बिलीव कि वॉशिंगटन सुंदर या आपके दिमाग में कोई ऐसा प्लेयर हो जिसको आप कहें कि यार 5 से 7 मैच आप इसको दे दो, ये आप खेलोगे? अगर आप आपको हम पूरा मौका देंगे कि आप हम से कि आप चलिए, अगर आप नहीं कर पाए फिर हम आपको रिप्लेस करेंगे। वो भी ठीक वॉशिंगटन वॉशिंगटन सुंदर ऐसा अपना ऑलराउंडर है, तो उसे हमें ज्यादातर रखना चाहिए, उसको उस पे फिनिशिंग के लिए रखना चाहिए, क्योंकि वो फिनिश अच्छा दे सकते हैं टीम को। और जैसे नंबर हालांकि 3 की बात हो गई, तो नंबर 3 पे तो आपके पास काफी सारा ऑप्शन है, उसमें से भी आप देखें वो अभी फिक्स नहीं है, तो उस पे भी काम करना जरूरी है। क्योंकि आरसीबी में मतलब बड़े सालों बाद मुझे दिख रहा है कि स्टेबल टीम नजर आ रही है, लेकिन अभी भी इसमें एक ही है हालांकि मेरे नजर में आई थिंक मैं वॉशिंगटन सुंदर को ऑन द बेसिस ऑफ हिज बैटिंग, क्योंकि जो मैंने उनकी बैटिंग टेस्ट मैचेज में देखी है, आई डोंट थिंक सी टेस्ट ठीक में है अब उन्होंने अब यहाँ पे 5। आपकी जो रीजनिंग में एक लूपहोल सबसे बड़ा ये होगा कि आप टेस्ट मैचेस की बैटिंग को जज करके आप T20 पे आप अंदाज नहीं लगा सकते। आपको टेस्ट, क्योंकि टेस्ट मैचेस में इट्स लाइक आपके पास पेशेंस वाला गेम है, वो आप आराम से आप उसमें ठीक है, आप टुक टुक करते करते शायद जैसे ब्रिस्बेन में जैसे किया, और इवन जो लास्ट टेस्ट जो अहमदाबाद में खेला गया तो उसमें जैसे किया। बट आप उसी पैमाने को रख के आप उसको सोच लो कि यार कि टेस्ट में अच्छा खेला, T20 टेस्ट इज डिफरेंट, T20 इज वेरी डिफरेंट। T20 में आपको बिल्कुल गेम चलाते रहना पड़ता है, आपको गेम रोकना ही होता है। लास्ट टाइम में सुंदर ने जब वन डाउन आया है तो वो रुक के खेल रहा है, इस वजह से देवदत्त पडिक्कल पे प्रेशर आ गया और देवदत्त पडिक्कल ने नेक्स्ट शार्दुल ठाकुर के ओवर में मारने की कोशिश की और वो कैच आउट हुआ फिर। हाँ तो यही सिचुएशन है, आपको रोटेटर चाहिए आपको, कि आपको स्ट्राइक रोटेट करता रहे, जिससे जो जो एक अच्छा बैट्समैन जो अच्छे फेज में चल रहा है, ही शुड गेट मतलब मोर बॉल्स टू प्ले। तभी जाके आपकी जो इनिंग्स है ना बिल्ट होती है उसी टाइम पे, जब आप चेस करते हो या आप इनिंग्स बिल्ड करते हो, तो आप रुक रुक के आप खेलते रहोगे, आप डक डक करते रहोगे, तो फिर इट्स लाइक कि यार आप लिटरली आप डिरेल कर रहे हो अपनी इनिंग्स को। वॉशिंगटन सुंदर को अगर आपको खिलाना है वो नीचे की तरफ खेल सकते हैं, 6th या 7th में आके। आपको एक ऐसा हाँ प्रॉपर बैट्समैन खिलाना पड़ेगा वन डाउन, कि वो रोटेट करता रहे स्ट्राइक को और टाइम आने पे अच्छे खासे शॉट्स भी मार सके। ओके। तो अकॉर्डिंग टू यू इट्स मोहम्मद अजहरुद्दीन। हालांकि वहाँ पे थोड़ा सा एग्री तुमसे इस बात पे इसलिए भी करूंगा क्योंकि वो विकेट कीपर भी हैं, और आप एबी डिविलियर्स को थोड़ा सा विकेट कीपिंग ड्यूटीज से आप फ्री कर सकते हैं, क्योंकि लास्ट मैच में जो हमने देखा कि हालांकि ठीक है अब अहमदाबाद में मैचेज हैं जो भी है, लेकिन शायद क्योंकि जस्ट बिकॉज ही इज रिटायर्ड इंटरनेशनल क्रिकेटर, तो एक थोड़ा सा ना ये इशू है, क्योंकि वो कभी भी रेगुलर कीपर तो नहीं थे। वो तो ठीक है कि मार्क बाउचर वो रिटायर, वो साउथ अफ्रीका से, वो उनकी आंख में जो चोट लगी थी तो उसमें आपने करा लिया। हालांकि आपके पास थामी सोलीते भी थे उस टीम में, मुझे याद है। तो आई थिंक ठीक है, अजहरुद्दीन, मोहम्मद अजहरुद्दीन से आप जा सकते हैं नंबर 3 पे। एक्चुअली देखो, जैसे अब एक बात बताए, जैसे धोनी जब विकेट कीपिंग कर रहे थे तब पंत भी उसी टीम में इंक्लूड होके खेलते थे, तो पंत ये थोड़ी ना था कि आप धोनी को हटा के आप विकेट कीपिंग पे लगा रहे थे। एबी डिविलियर्स इज राइट नाउ बेटर ऑप्शन। फिर ना फिर अरे यार, आई थिंक ये इंटरनेट इशू की वजह से मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ और हम इस वीडियो को खत्म करने की कोशिश करेंगे।
तो आई थिंक गाइस आज हमें सेशन यही खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो दोनों दोस्त हैं राहुल और दिव्यादित्य, उनके इंटरनेट इश्यूज आ रहे हैं। तो मिलते हैं आप अगले सेशन में। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए अपने आईजी पे, अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए आईपीएल, और हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।